हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स अशफाक अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल इज लर्न विद एएके। ठीक है, ये हमारी पहली फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट क्लास होने वाली है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबके लिए है, दोज हु नो इंग्लिश, दोज हु डू नॉट नो। ठीक है, दोनों साथ सीख सकते हैं। जिनको इंग्लिश कभी भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी सीख सकते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा है वो भी सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर लिखा है, देन मैंने लिखा है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिकली क्या होती है? अल्फाबेट, अल्फाबेट हर लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इंग्लिश अल्फाबेट, हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट होती है तो वो इनिशियल साउंड से स्टार्ट होती है। अगर रिटन को देखेंगे तो वहां पर लेटर से स्टार्ट होती है। तो इनिशियल पीरियड जो है किसी भी लैंग्वेज का, उर्दू हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, तो वो स्टार्ट यूजुअली होते हैं लेटर से। ठीक है, जब लिखे जाते हैं तो लेटर फॉर्म में, जब लिखे नहीं जाते तो उनका वॉइस होता है, आवाज होता है, साउंड होता है, वो हम सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखे अल्फाबेट। अल्फाबेट यूजुअली जो है ना कंसिडर होता है, यहाँ पर एस नहीं आता, तो ये हम चीजें आगे सीखेंगे तो अल्फाबेट ही रहेगा। ठीक है, अल्फाबेट के अंदर क्या फॉल करते हैं? लेटर्स होते हैं, लेटर फॉल करते हैं, अल्फाबेट के अंदर आते हैं लेटर्स। तो यहाँ पर इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश में सबको पता होगा 26 लेटर्स हैं। ठीक है, लेटर्स क्या काम करते हैं? जब लेटर्स मिलते हैं तो ये कुछ वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जब वर्ड्स बनते हैं, जब वर्ड्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनते हैं हमारे। ठीक है, सो इस तरह से लैंग्वेज हमारी प्रोग्रेस करती है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं लेटर से, लेटर मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। इस तरह से हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे चलेंगे, तो ताकि यहाँ पर जो किड्स हैं वो भी समझ सकें, जो इवन दो एडल्ट हैं और जिनकी एज जो है वो ज्यादा है, दे कैन आल्सो लर्न। जिन्होंने कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी है ना, इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं बट उन्होंने कभी सीखी नहीं है, सो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में अल्फाबेट, अल्फाबेट कितने आ गए ये आपने पढ़े होंगे, सब ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा, ये तो हम हो गए हमारे लेटर्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अमूमन पूछा जाता है कि कौन सा वो सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश के सारे अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो फॉल करते हैं। सो अल्फाबेट के लेटर्स 26 है 26 हैं, और 26 के 26 जो है ना वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस लिखने का भी कोई पर्पज है वो बाद में जाकर सीखेंगे। तो हमें टॉपिक एक और स्टार्ट करना है, यहाँ से करना। तो ये जस्ट अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर अल्फाबेट, अल्फाबेट के अंदर सवाल करते हैं लेटर्स, लेटर्स है 26, ये पढ़े हैं। अच्छा, ये सारे लेटर्स हमें मिलेंगे यहाँ पर एक सेंटेंस में। ठीक है, अच्छा, हम कट करते जाएंगे, जो भी हमें मिलेगा हम कट करते जाएंगे। यहाँ पर ए पड़ा है, ढूंढे ए यहाँ पर। ठीक है, फिर आ रहा है यहाँ पर क्या है? क्यू। तो क्यू देखें, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्यू है, कट हो गया। ठीक है, यू, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर ये यू हमने कट कर लिया। आई यहाँ पर कट करेंगे तो आई ढूंढे कहाँ पे है? आई आई आई, ये पड़ा आई। ठीक है, देन सी, सी को देखें, सी यहाँ पर हम कट कर रहे हैं, सी, सी ये हो गया। ठीक है, देन के को कट कर रहे हैं, के कहाँ पे है? ठीक है, के। देन बी, बी हमने कट किया। ठीक है, देन आर, आर हम कट करेंगे कहां पे? आर। ओ, ओ यहां पे कट कर रहे हैं, ओ यहां पे कट करेंगे। डब्ल्यू यहां पे कट करेंगे, डब्ल्यू यहां पे कट करेंगे। एन यहां पे कट करेंगे तो एन यहां पे कट करेंगे हम। ठीक है, एफ यहां पे कट करेंगे, एफ यहां पे कट करेंगे। ओ, ठीक है, 2 मरतबा है वो हमने ऑलरेडी कट कर लिया। ठीक है, एक्स यहां पर कट करेंगे तो एक्स यहां पे कट करेंगे। जे यहां पे कट कर रहे हैं, जे यहां पे कट होगा। यू यहां पे कट हो रहा है। ठीक है, तो यू भी दोबारा 2 मरतबा आया। ठीक है, यहां पर क्विक वाला भी है। यहां पर एम, M, then P, we have to cut P, then S, we have to cut S. Where is S? Where is S? Here it is. Okay. Then O, O को कट करेंगे, O ऑलरेडी कट हो गया, ब्राउन में पड़ा है वो। ठीक है, अच्छा, V, यहां पर V कट करेंगे तो V यहां पर कट हो गया। ठीक है, E यहां पर कट करेंगे, E ये पड़ा कट करेंगे। ठीक है, देन R, R ब्राउन में था तो यहां पर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देन टी, टी यहां पर कट करेंगे, वेयर इज टी, वेयर इज टी, टी इज हेयर। ठीक है, देन एच, एच यहां पर कट करेंगे, एच यहां पर कट करेंगे। ई, ई यहां पर कट करेंगे, ई ऑलरेडी हैज बीन कट। ठीक है, ई को हमने ऑलरेडी कट कर लिया है। ठीक है, ओवर में। देन एल, एल यहां पर कट करेंगे, एल यहां पर कट हो गया। ठीक है, ए, ए पहले भी कट हो चुका है। ठीक है,
देन जेड जेड, वाई वाई कट हो गया, ठीक है। डी डी देखें, डी डी यहां पर ये डी कट हो गया, ठीक है। देन ओ ओ ऑलरेडी ब्राउन में भी हमने ओ देखा था, ठीक है। ओवर में भी ओ देखा था और ओ में भी ओ देखा था, ठीक है। बी देयर इन द क्लास। अब जी को कट करते हैं, देखें जी रह गया, बाकी सारे कट हो गए थे, ये लास्ट वाला जी कट हो गया, ठीक है। 26 लेटर्स जो थे ना हमारे अल्फाबेट के इंग्लिश के, वो इस सेंटेंस में आपको मिलते हैं, ठीक है। मैं दोबारा ये सेंटेंस लिख रहा हूं, सेम सेंटेंस में दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। अ क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy dog, ठीक है। अल्फाबेट 26 लेटर्स, 26 लेटर्स को अगर हम पुट करेंगे इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सारे के सारे लेटर्स जो हैं इंग्लिश के वो इस सेम सेंटेंस में फॉल करते हैं। यू कैन फाइंड, तो हमने अभी ये किया है, यहां पर कट किया, यहां पर दोबारा मैंने लिखा है, इसका क्या पर्पज, इसका भी एक पर्पज है, वो क्या पर्पज है, ठीक है। मैंने पहले बताया था हर लैंग्वेज का अपना अल्फाबेट होता है, उस अल्फाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं, ठीक है। लेटर्स क्या करते हैं, लेटर्स जब हम लिखते हैं ना तो उनको लेटर्स को हम देख सकते हैं, हर लेटर का कोई मुख्तलिफ साउंड है, ठीक है। हर लेटर का कोई मुख्तलिफ साउंड है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं, यू कैन लिसन टू, ठीक है। जब मैं लिखूंगा, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो ये रिटन में आएंगे, स्पोकन में हम बात करते हैं, यू कैन लिसन, ठीक है। अच्छा, तो हर लैंग्वेज बनती है, अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं, जब लेटर्स मिलेंगे वो वर्ड्स बनाएंगे, जब वर्ड्स मिलेंगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस आपको मिलेगा जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले अल्फाबेट देखा, 26 लेटर्स देखे, उनको हमने सेंटेंस में पुट किया, सेंटेंस में पुट करने के बाद हमने उनको ब्रेक किया, ठीक है। तो हमने क्रॉस मार्किंग की कि यहां पर ये सारे अवेलेबल। अब देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, यहां पर हम कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना, ये ग्रामर में क्या है, क्विक ग्रामर में क्या है, ब्राउन क्या है, फोक्स क्या है, जंप्स क्या है, ओवर क्या है, द क्या है, लेजी क्या है, डॉग क्या है, ठीक है। जब हम इन लेटर्स को जान लेंगे, वी कैन पुट देम, हम उनको वर्ड्स बना सकते हैं। जब वर्ड्स को हम साथ रखेंगे तो वो वर्ड्स जो है ना, वो वर्ड्स अच्छी तरह से हमें सेंटेंस बनाकर मीनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखें क्या करना है हमें, जब लैंग्वेज सीखते हैं ना, हम लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उनके कुछ इंग्रेडिएंट्स है ना वो आने चाहिए, उनके कंपोनेंट्स है वो आने चाहिए, उनके स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बिट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ना, वो हमें आने चाहिए, तब जाकर हम लैंग्वेज जो इंप्रूव कर सकते हैं। आई एम प्राइमरली टॉकिंग अबाउट योर टेस्ट, ठीक है। किस तरह से हम सॉलिड फाउंडेशन इंग्लिश की बना सकते हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएं, ठीक है। अच्छा, क्विक ब्राउन फोक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश सीख रहा है, अगर मैं पूछूं ये आप बताएं ग्रामर में क्या है, ये आप बताएं ग्रामर में क्या है, ये ग्रामर में क्या है, ये ग्रामर में क्या है, डेफिनेटली नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के अंदर क्या आते हैं आपको पता होगा, क्या आते हैं सेंटेंसेस के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर होते हैं वर्ड्स, ठीक है। उन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले, वी कैन आइडेंटिफाई कि कहां पर कौन सा वर्ड सही लगता है, ठीक है। हम एक ही कैटेगरी के वर्ड उठाकर कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, हमें हर सेंटेंस के अंदर हमें क्या चाहिए, मुख्तलिफ कैटेगरीज चाहिए वर्ड्स की, तभी जाकर मीनिंगफुल कोई सेंटेंस बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ही कैटेगरी के वर्ड्स उठाकर एक ही साथ लगा लूं, वो सेंटेंस हमें मीनिंग नहीं देगा, ना कोई सुनने वाला समझेगा, ना कोई पढ़ने वाला समझेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उन सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स है ना, उनको हमें अलग से कैटेगरीज बनानी होती हैं, उन कैटेगरीज को हमें एनालाइज करना पड़ता है, एनालाइज करने के बाद हम उनको सही तरह से पुट कर सकते हैं, ऐसे हमारी लैंग्वेज डेवलप होती जाती है। तो सिंपली क्या है, अल्फाबेट के अंदर लेटर्स, लेटर्स मिलेंगे, वर्ड्स बनाएंगे, और वर्ड्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जो भी मैं बात कर रहा हूं, जो भी मैं बात, जो अलग है, भी अलग है, मैं अलग है, बात अलग है, ये इनकी अलग अलग कैटेगरीज, वो हम कैटेगरीज सीखेंगे। पहले हमारा जो सेशन जाएगा वो हम इन कैटेगरीज को देखिए। अब देखें, ये कैटेगरी, ये एक कैटेगरी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। हम इन कैटेगरीज को नाम देते हैं, एक डिफरेंट सा जो है ना, वो ग्रामेरियन उनको नाम देते हैं, इनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच लैंग्वेज हो गई, बात होगी हमारी, उसके अंदर जो हिस्से आते हैं ना, वो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। ये देखें, ये पार्ट है ना, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा, ऐसे
जा रहा है, ठीक है। ये है पार्ट्स, किसके पार्ट्स है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब में भी आपको अभी न्यू वर्ड लग रहा हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सर कह रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना है हमने, समझ नहीं आया आज तक, ठीक है। बट आई गारंटी यू हर चीज एक्यूरेटली आपको पता चलेगी, ऐसे पता चलेगी, इट विल बी इम्प्लांटेड, इट विल बी इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड, ठीक है। यू विल इनकलकेट दीज थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ यू गो इन दैट वे, ठीक है। इस तरह से आप अगर सीखते जाएंगे, आई गारंटी यू अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंपली बता रहा हूं कि आज पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया क्या होता है। अब देखें, अगर मैं आपको बताऊं पार्ट ऑफ स्पीच में, ये ए क्या है? ए आर्टिकल है। क्विक क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्राउन क्या है? दोबारा एडजेक्टिव है, ठीक है। फोक्स क्या है? फोक्स एनिमल का नाम है, ठीक है। एनिमल का नाम है किसी का, अच्छा नाम, ठीक है। नाम तो क्या है? नाउन, ओके। जंप्स, जंप्स यहां पर क्या है? वर्ब है, ठीक है। ओवर, ओवर क्या है यहां पर? ओवर, ओवर यहां पर प्रपोजिशन है। द अगेन क्या आ गया? द आपका आर्टिकल है, ठीक है। लेजी, लेजी आपका क्या है? लेजी है एडजेक्टिव। अगेन डॉग एनिमल का नाम है, तो ये क्या है आपका? नाउन, ठीक है। अब देखें यहां पर कितने आर्टिकल्स आए हैं। एक आर्टिकल आपका आ गया, दूसरा आर्टिकल देखें कहां पे है? दूसरा आर्टिकल द आ गया, ठीक है। ये दो आर्टिकल्स आपके। एडजेक्टिव कितने हैं? एक ये एडजेक्टिव रहा, दूसरा ये एडजेक्टिव रहा, तीसरा लेजी भी एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन कितनी मर्तबा आ रहा है? एक मर्तबा नाउन, दूसरा डॉग, ये दूसरी मर्तबा नाउन, ठीक है। वर्ब कितनी मर्तबा आ रहा है? जस्ट एक मर्तबा वर्ब आया। प्रपोजिशन कितनी मर्तबा आया है? जस्ट एक मर्तबा। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेम कैटेगरी के वर्ड्स हम साथ रखेंगे, वो सेंटेंस नहीं बनेगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैरायटी। वैरायटी कैसे? आर्टिकल भी हो, एडजेक्टिव भी हो, नाउन भी हो, वर्ब भी हो, प्रपोजिशन भी हो, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। अब देखिए, हमें स्टडी क्या करना है? हमें आज जो स्टडी करना है वो हमें स्टडी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें करना है, वो करना है नाउन का। देखिए यहां पर नाउन क्या है? नाउन, फोक्स नाउन है, बाकी कौन सा नाउन है? डॉग भी नाउन है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये इरेज करते हैं। यहां तक आपको आई बिलीव के समझ आया होगा। अल्फाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, वो 26 के 26 लेटर्स हमें मिलते हैं एक सेंटेंस के अंदर। उस सेंटेंस के अंदर जब वो वर्ड्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते जाएंगे। ये लेटर्स मिलेंगे, क्या बनाएंगे? मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते जाएंगे। हर वर्ड जो है, हर वर्ड जो है वो उसकी अलग अलग कैटेगरी होगी, ठीक है। उनकी कैटेगरीज को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उन कैटेगरीज को हम मिलाएंगे, जैसे हमने इस सेंटेंस में मिलाए हैं। हमने देखे हैं सारी कैटेगरीज, मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज आर देयर। कुछ मिसिंग है, एडवर्ब मिसिंग है, कंजक्शन मिसिंग है, वो चीजें भी आप आगे जाकर सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं इरेज करता हूं, उसके बाद में डायरेक्ट आता हूं टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा,